म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। हेलो बच्चों, मैं आपका कहानी दोस्त आज आपके लिए लाया हूँ एक नई कहानी, सूरजमुखी की खीर। यह कहानी रूसी भाषा की एक लोक कथा कुल्हाड़ी का दलिया का पुनर्लेखन है। तो आओ बच्चों, सुनते हैं आज की कहानी, सूरजमुखी की खीर। अक्टूबर का महीना बीत चुका था। हवाएं थोड़ी ठंडी हो चली थीं। पेड़ों की पत्तियों का रंग पीला होने लगा था। जंगल के अधिकतर जानवर सर्दियों के आने की तैयारी में लग गए थे। लेकिन इन्हीं सभी जानवरों के बीच एक जानवर, बंदर मौजीराम, जिसको ना सर्दियों के आने की फिक्र ना गर्मियों के जाने का गम है, अपनी मस्ती में मस्त, ना घर ना बार, ना ठौर ना ठिकाना, कभी डाल डाल तो कभी पात पात। सुबह शाम ऐसे ही गुजरती थी। बंदर मनमौजीराम दिमाग का तेज था और शरीर का फुर्तीला। सभी जानवर उसकी चालाकी से बचना चाहते थे, मगर उसके जाल से कोई ना बच पाता। वो जिससे चाहता अपना काम निकलवा लेता। एक दिन बंदर ने सोचा, आज खीर खाई जाए। लेकिन बंदर के पास खीर के नाम पर एक चावल तक न था। वह यह सोच रहा था कि आज खीर किसके घर में खाई जाए। कुछ देर सोचने के बाद वह अपने आप से बोला, चलो आज बिल्ली मौसी के घर की खीर खाई जाए। फिर क्या था, वह चल दिया बिल्ली मौसी के घर की ओर। बंदर ने रास्ते में सूरजमुखी के फूलों की 2 पत्तियां तोड़कर अपने हाथों में दबा ली। बिल्ली के घर के रास्ते में लोमड़ी की मांद भी थी। बंदर ने कुछ सोचा और मांद में आवाज़ देते हुए बोला, अरे लोमड़ी ताई, सो रही हो क्या? नहीं नहीं, सो नहीं रही हूँ, जाग रही हूँ। बोलो क्या हुआ? अरे होता क्या, आज सूरजमुखी के फूलों की खीर बनाने का मन था तो सोचा तुम्हें भी दावत दे दूं। बिल्ली मौसी के घर जा रहा हूँ, वहीं खीर बनाऊंगा और खाऊंगा। अगर तुम्हें भी खीर खानी है तो आ जाओ। सूरजमुखी के फूलों की खीर पहले तो कभी नहीं सुनी, लोमड़ी बोली। सुनती कहाँ से, पहले किसी ने बनाई हो तब ना, बंदर चलते चलते बोला। सूरजमुखी के फूलों की खीर का नाम सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वो बंदर के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के बाद आगे भालू दादा हरी हरी घास में टहलते दिखे। बंदर मौजीराम ने भालू दादा को भी सूरजमुखी के फूलों की खीर की दावत दे डाली। सूरजमुखी के फूलों की खीर का नाम सुनकर वह भी बंदर के पीछे हो लिए। पेड़ के तने पर बैठी कट्टो गिलहरी ये सुन रही थी। बंदर भाई, हमें नहीं खिलाओगे सूरजमुखी के फूलों की खीर? क्यों नहीं, बिल्कुल खिलाएंगे, आओ तुम भी आ जाओ। बंदर आगे आगे, लोमड़ी ताई, भालू दादा और कट्टो गिलहरी पीछे पीछे। सब के सब चल दिए बिल्ली मौसी के घर की ओर। बिल्ली मौसी के घर पहुंचकर बंदर मौजीराम बोला, बिल्ली मौसी, तुम हमारी मौसी हो और इसीलिए मैं आज तुम्हें सूरजमुखी के फूलों की खीर बनाकर खिलाऊंगा। बिल्ली बोली, सूरजमुखी के फूलों की खीर? हाँ, सूरजमुखी के फूलों की खीर। बिल्ली बोली, परंतु मेरे पास तो कुछ नहीं है। बंदर मौजीराम बोला, अरे मौसी, कुछ नहीं चाहिए, बस एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी दे दो। बिल्ली मौसी ने बंदर मौजीराम को कढ़ाई में थोड़ा सा पानी दे दिया। बंदर ने चूल्हे में आग जलाकर कढ़ाई आग पर रख दी और सूरजमुखी के 2 पत्तों को उस कढ़ाई में डाल दिया। अब सब इंतज़ार में बैठ गए सूरजमुखी के फूलों की खीर के लिए। अब बंदर बोला, अगर इस खीर में थोड़े चावल डाल दिए जाएं तो सूरजमुखी के फूलों की खीर का मज़ा ही क्या हो। लोमड़ी बोली, चावल तो मेरे पास है, मैं अभी लाती हूँ। और लोमड़ी भागी भागी गई और चावल ले आई। बंदर ने चावल कढ़ाई में डाल दिए और कुछ देर बाद बोला,
मेरी माँ जब खीर बनाती थी तो उसमें दूध डाल देती थी तो खीर का स्वाद ही कुछ और होता था। यह सुनकर बिल्ली बोली, थोड़ा दूध मेरे पास है, मैं लाती हूँ। और बंदर ने बिल्ली मौसी के द्वारा लाया गया दूध उस कढ़ाई में डाल दिया। अब खीर कढ़ाई में उछलने लगी तो बंदर ने बादाम अखरोट की बात छेड़ दी तो गिलहरी झट बोल पड़ी, अखरोट तो मेरे पास हैं, मैं अभी लाती हूँ। और गिलहरी भागी भागी गई और अखरोट ले आई। बंदर मौजीराम ने खीर में अखरोट भी डाल दिए और अब खीर तैयार थी। सभी के मुंह में पानी आ रहा था। तभी बंदर ने कहा, मेरे दादाजी कहा करते थे, सूरजमुखी के फूलों की खीर और बिना शहद के, यह तो खीर की बेइज्जती है। यह सुनकर बिल्ली मौसी, लोमड़ी ताई और कट्टो गिलहरी सब भालू की तरफ देखने लगे। भालू बेचारा क्या करता, गया और सर्दियों के लिए जो शहद बचाकर रखा था ले आया। सब ने शहद मिलाकर पेट भर खीर खाई। सभी जानवर बंदर मौजीराम से बोल रहे थे, बंदर भाई, आज तक हमने ऐसी सूरजमुखी के फूलों की स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाई। सभी जानवर खुश होकर खीर खा रहे थे और बंदर मौजीराम का धन्यवाद कह रहे थे। उधर बंदर मौजीराम खीर खा रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो कैसी लगी बच्चों ये सूरजमुखी की खीर? तो आप सूरजमुखी की खीर का स्वाद लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी An initiative by Municipal Corporation of Delhi.